हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लॉर्ड कृष्णा जी के मोटिवेशन क्विट्स को बोलने से पहले हम लॉर्ड गणेशा को स्मरण करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेशा का स्मरण सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि हर काम से पहले गणपति बप्पा मोरिया बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन किट सुनने से पहले आप सभी को गणपति बप्पा मोरिया बोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ देवेदनं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। तो फ्रेंड्स, अब हमने लॉर्ड गणेशा जी को स्मरण कर लिया, यानी कि उनको याद किया। तो अब हम जो कार्य करेंगे वो हमारा संपन्न होएगा। चलो अब हम लॉर्ड कृष्णा जी के मोटिवेशन क्विट्स को आरंभ करते हैं। जय श्री राधे राधे। कहत सुनित सब दीन गए, उलझी ना सुलझाइए मन, कही कबीर चैत्य नहीं अजहु सो पहला दिन। कहने का अर्थ ये है फ्रेंड, कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर ये मन उलझ कर सुलझ नहीं पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि अब भी ये मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान। कहने का अर्थ ये है फ्रेंड, कबीरदास जी हमेशा हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं। और कबीरदास जी का ये दोहा हमें ये सिखा रहा है कि जो टाइम ईश्वर ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए दिए हैं, सही राह पे चलने के लिए दिए, अगर उस टाइम को, उस समय को हम बेफालतू की चीज़ों में लगाएंगे, तो फिर जब ईश्वर रियल में अपने पास बुलाएगा और पूछेगा कि तुमने क्या किया, कितना किया, तो क्या दिखाएंगे? ईश्वर को खाली झोला? फिर ये तो गलत बात है ना। इसलिए हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में समय का सदुपयोग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। समय ना तो राजा के लिए रुकता है और ना ही रंक के लिए, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। ठीक, इसलिए जो समय ईश्वर दे रहे हैं उसमें हमें टाइम पास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्मों को पूरी ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई से करना चाहिए। और नेक्स्ट है, कबीर कहा गर्बियो काल गहे करकेस, ना जाने कहाँ मारसी के घर के परदेश। इसका अर्थ है, कबीरदास कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वे घर में है या परदेश, कहाँ पर तुझे मार डाले। फ्रेंड्स, कबीरदास जी का ये दोहा हमें ये बता रहा है कि बुरे कर्मों में करते करते इतने भी नशे में नहीं होना है कि हम ईश्वर को भूल जाएं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो अच्छे, मतलब कहने का अर्थ ये है, जो जब तक दुख होता है, तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है, तो ईश्वर याद आते हैं और वो सबको याद आते हैं। लेकिन जब ईश्वर थोड़ा सा सुख दे देता है तो बस ईश्वर को सब भूल जाते हैं, लगते हैं बुरा कर्म करने लगते हैं। और पूछो भाई, भगवान देख रहा है तू बुरा कर्म क्यों कर रहा है? कहते हैं कौन भगवान? इस सृष्टि के भगवान हम ही हैं, अपने कर्मों के, अपने न्यायदाता के। तो फ्रेंड्स, ऐसे शब्द हर मनुष्य बोलते हैं, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी बहुत मनुष्य ऐसे शब्द बोलते हैं। इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं, अगर हम स्वयं ही ईश्वर बन जाएंगे तो बाकी का कार्य कौन करेगा? भगवान केवल एक ही कार्य तो करता नहीं है ना। सृष्टि में कितने कितने लोग रहते हैं, करोड़ों, लाखों, अरब लोग हैं सृष्टि में। एक एक मनुष्य के बारे में जानना, एक एक मनुष्य के कर्मों के बारे में, उनके कर्तव्य, उनके हिसाब के बारे में ईश्वर को थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग पूछते हो ना कि मतलब गॉड हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? गॉड हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? गॉड हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते क्योंकि इस सृष्टि में बहुत सारे मनुष्य रहते हैं।
सबकी बारी बारी सुनते हैं, बस इसी में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गॉड हमारी सुनते नहीं है, गॉड अवश्य सुनते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ईश्वर की निगाहें पड़ेंगी ना हमारी ओर, तो भगवान जी अवश्य सुनेंगे। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर विराजमान होते हैं, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये कथन भी सत्य है, अगर मनुष्य वाली नेत्रों से देखें अगल बगल तो हमें सिर्फ बुराई दिखेगी, सिर्फ बुराई, हर जगह बुराई दिखेगी। मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, भगवान ने मुझे भी बनाया, मैं एक तुच्छ मनुष्य, एक मनुष्य की तरह मैं आप लोगों से बर्ताव करती हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं, मतलब रामायण में जैसा संस्कृति में लिखा है उस तरीके से बोल लिया, नहीं, जैसे एक इंसान की सोच होती है उस तरीके से मैं आपसे बात करती हूँ। और एक इंसान की सोच के थ्रू मैं ये बता सकती हूँ कि जब हम आँख बंद करते हैं तो हमें ईश्वर पे पूर्ण भरोसा विश्वास रहता है। जब हम आँखें खोलते हैं तो हमारे आँखों के सामने गंदे से गंदे लोग, बुरे से बुरे लोग दिखते हैं, जिसके कारण हमारा मन, दिल, आत्मा सब दुखी हो जाता है। सब ईश्वर से प्रश्न पूछने लगता है कि गॉड ये क्या है, तुम्हारे होते हुए इस धरती लोक पे इतना बुराई, इतना पाप क्यों है। किंतु फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जो होता है वो ईश्वर ही कराता है, जो हो रहा है वो भी भगवान करा रहा है। इसलिए राधे राधे।